यूँ तो बड़ा गर्व होता है हमें हमारी संस्कृति पर कुछ समय से जो खबरें सामने आई हैं उन खबरों को देखकर और सुनकर हमारा सर शर्म से झुक गया है। नवरात्र के समय पर तो हम लोग अपनी बच्चियों को देवी माँ का रूप मानते हैं और उन्हें भोग भी लगाते हैं, और दुर्भाग्य है कि हमारे ही देश में हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। मध्य प्रदेश के एक 17 वर्ष के युवक ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक 5 वर्ष की बच्ची का रेप किया, उसे मारा पीटा, उसके सर को दीवार में लड़ाया। ही स्लैम्ड हर हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी उसने। वो उसके टांगों को पकड़कर चीरने की कोशिश की उसने, और वो छोटी बच्ची है, उसको कितना असहनीय दर्द हुआ होगा उस हैवानियत में, ये कल्पना करने योग्य नहीं है। अभी वो बच्ची अपने प्राइवेट पार्ट पर 28 टाँकों के साथ ग्वालियर के अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, और इतना सब होने के बाद भी उस लड़के को जुवेनाइल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जुवेनाइल ऑफेंडर के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। छोटी बच्चियों के केसेस में ज़्यादातर ऑब्जर्व किया गया है कि रेप करने वाले ज़्यादातर जान पहचान वाले होते हैं या तो रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि इस केस में जो है पड़ोसी था। जो रेप करने वाला लड़का था, उस लड़की का जिसने रेप किया है वो एक पड़ोसी था उसका। तो छोटी बच्ची को ये लोग क्यों टारगेट करते? क्योंकि छोटी है ना, बच्ची है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, वो कमज़ोर है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए लॉज का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंट सॉल्यूशन हमें चाहिए अब, क्योंकि अब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एनीवेज, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या उसकी गलती के लिए उसके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं? क्या उस लड़के के गलती के लिए उसके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, हाँ या ना? देखो भाई, हमको तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का भी रोल होता है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में। His parents failed in imparting life lessons and moral values to their child. ठीक है, देखो, हो सकता है कि तुम लोग का ओपिनियन हमसे अलग होगा, बट इसको कमेंट में ज़रूर बताओ। बिकॉज महाभारत में भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचे थे ना, धृतराष्ट्र उस समय थे ना, उनके पिता उस समय सभा में थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं रोका अपने बच्चे को, दुशासन को उन्होंने नहीं रोका। इवन भीष्म पितामह ने भी नहीं रोका, और वो पाप था, और वो गंगा के पुत्र होते हुए भी वो पापी थे, क्योंकि वो द्रौपदी के चीरहरण को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और कृष्ण भी यही कहते हैं, भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि आप में सामर्थ्य होते हुए भी आपने नहीं रोका। तो क्या उस बच्चे के पेरेंट्स उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए? क्या पेरेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे के क्राइम के लिए? यार, ये चीज़ हमको कमेंट में बताओ। दूसरी चीज़ हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली, कठुआ, हैदराबाद, कोलकाता, उज्जैन, हथरस, और उसके बाद बेंगलोर, फिर झारखंड, पुणे, अब एमपी, और इसके बाद और कितना समय लगेगा चेंज होने में, इन चीज़ों को बदलने में, और कितना समय लगेगा, और कितना इंसिडेंट्स देखना पड़ेगा ऐसा कि ये सारी चीज़ें बदले? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को यार सज़ा दिलाना चाहिए, और इस केस में तो उसे जुवेनाइल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जुवेनाइल ऑफेंडर के रूप में देखा जा रहा है। आपका क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।